ये पार्ट 3 है लुब्धा नाक लालची नाई। पुरा काले पाटलिपुत्रे वीरेश्वर नामा एक क्षत्रिय निवसति अस्ति। प्राचीन काल में पटना में वीरेश्वर नाम का एक क्षत्रिय रहता था। स अति दीनहीन कृतकाय च आसीत्। वह बहुत गरीब और कमजोर था। स स्वपरिवारस्य कल्याणार्थं धन प्राप्त्यर्थं भगवतः आशुतोषस्य तपस्यां करोत्। वह अपने परिवार के कल्याण के लिए और धन प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का तपस्या किया। तस्य महता तपसा भगवान आशुतोषः प्रसन्न अभवत्। तो उसकी तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। सौपने तम वीरेश्वरम दर्शन मददात कृतम च भो वीरेश्वर तव तपेन अहम प्रसन्नो अस्मि। वह सौपन में उस वीरेश्वर को दर्शन दिए और कहा, हे वीरेश्वर, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अहम तुभ्यम वरम ददामि, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। यत् तवम धन प्राप्त्यर्थम एकम यत्नम कुरु। तुम धन प्राप्त करने के लिए एक प्रयास करो। स्व प्रातः काले क्षौरम कृत्वा स्नानादित निवृत्य स्वहस्ते लघुडं गृहीत्वा स्वभवनस्य द्वारे जनरहितं स्थानं तिष्ठ। कल सुबह में बाल कटवाकर और स्नान करके अपने दरवाजे पर लाठी लेकर निर्जन स्थान जहाँ कोई नहीं हो वहाँ पर बैठ जाओ। तस्मिन्नेव समये एक भिक्षुकः भिक्षार्थं तव गृहस्य समीपे आगमिष्यति। उस समय एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आएगा। तम भिक्षुकं दृष्ट्वा त्वं तस्योपरि सलघुडेन प्रहारं करिष्यसि। तुम उस भिक्षु को देखकर उसके सिर पर डंडे से प्रहार करोगे। मरणानन्तरमेव तस्य शरीर स्वर्ण परिवर्तितः भविष्यति। मरने के बाद उसका शरीर सोने का हो जाएगा। तेन त्वया यावत् जीवनं सुखिना भवितव्यम्। उससे तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। ततः स क्षत्रिय यथोपदिष्टं कृतवान्। वह क्षत्रिय वैसा ही किया। स क्षत्रिय प्रातः क्षौर कर्मादि कार्यं कृत्वा लघुडं हस्ते नीत्वा स्वगृहस्य बहिः जनरहितं स्थाने अतिष्ठत्। वह क्षत्रिय बाल बनवा कर और नित्य कर्म करके हाथ में डंडे लेकर अपने दरवाजे से बाहर जनरहित निर्जन स्थान पर बैठ गया। तस्मिन्नेव समये एक भिक्षुकः आगतः। उसी समय एक भिखारी आया। तं भिक्षुकं दृष्ट्वा सः क्षत्रियः लघुडस्य प्रहारं कृतवान्। उस भिखारी को देखकर वह क्षत्रिय डंडे से प्रहार किया। स भिक्षुकः मृत्यु जाता। वह भिखारी मर गया। परम तस्य शरीरम स्वर्ण परिवर्तित। उसके बाद उसका शरीर सोने का हो गया। ततः दृश्यम नापितः अवलोक्य अचिंत्यत। वह दृश्य देखकर कोई नाई सोचने लगा, अये महतः धनम प्राप्त्यर्थम ऐसा उपाय तो अति सरल अस्ति।
महान धन प्राप्त करने के लिए यह बहुत आसान उपाय है। अहम अपि अल्प समय धनपति एव भविष्यामि। मैं भी थोड़े समय में धनी हो जाऊंगा। सः नापितः भिक्षुकस्य प्रतीक्षायाम् एव गृहस्य बहिः जनरहिते स्थाने लगुडेन सह अतिष्ठत्। वह नाई भिखारी का प्रतीक्षा अपने घर से बाहर निर्जन स्थान पर डंडे लेकर करने लगा। बहुनी दिनानि व्यतीतानि, बहुत समय बीत गया। परम कोपी भिक्षुकः तत्र नागतः, लेकिन कोई भिखारी वहाँ नहीं आया। परम सः नापितः स्वकर्मणां विमुखः नाभवत्। वह नाई अपने कर्म से विमुख हो गया, अपना काम धंधा छोड़ दिया। एकदा चतुर्ब्राह्मणा भिक्षार्थं तत्र आगता। एक चतुर ब्राह्मण भिक्षा के लिए वहाँ आया। तान् दृष्ट्वा स नापितः हर्षितः अभवत्। उसे देखकर नाई बहुत खुश हुआ। सः तान् स्वगृहम् आनयत्। वह उसे अपने घर लाया। खादितुं भोजनं च अददात्। खाने के लिए उसे भोजन दिया। स्वकांक्षा प्राप्त्यर्थं सः तेषाम् उपरि लगुडेन प्रहारम् अकरोत्। अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने उसके सिर पर प्रहार किया, अपने डंडे से प्रहार किया। लगुडस्याघातेन ते ब्रह्मणा मृता, परं तेषां शरीराणि स्वर्णे न परिवर्तिता। वह ब्राह्मण मर गया, लेकिन उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। स तु महतः पश्चात्तापम् अकरोत्। वह बहुत पश्चाताप को प्राप्त हुआ। तस्मिन्नेव समये राजपुरुषः तत्रागतः। उसी समय सिपाही वहाँ आए। तं नापितं बद्ध्वा न्यायाधिकारिणः पार्श्वे आनीत। वे नाई को बांधकर न्यायाधीश के पास ले आए। स न्यायप्रियाधिकारिणः तं नापितं मृत्युदण्डमददात्। वह न्यायप्रिय अधिकारी उस बनिए को मृत्युदंड दिया। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। चिंतनम बिना किमपि न अनुकरणीयम। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।